श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का ये पूरा मामला है। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। तो बड़ा झटका यहां पर मस्जिद कमेटी को लगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। शाही ईदगाह पक्ष के स्पेशल पिटीशन पर यह सुनवाई की गई थी। वहीं मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को इसमें चुनौती दी थी और दोनों पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे इस दौरान। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अजय चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है मस्जिद कमेटी की और फिर से हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। क्या जानकारी इसको लेकर? बता दें, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों सुप्रीम कोर्ट में था, शाही ईदगाह को लेकर फैसला था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जितने 15 मुकदमे हैं उनको अलग अलग अदालत से लड़ाया जाए, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि एक ही साथ मुकदमा है क्योंकि एक ही जगह का मामला है, ना कि अलग अलग का मामला। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी मुकदमे होंगे वो एक साथ, क्योंकि जो भी फैसला आना है वो सबका एक ही आना है। तो देखिए, इसको लेकर के मुस्लिम जो समुदाय था, मुस्लिम जो पक्ष था, उनको ये बहुत बड़ा झटका लगा है। साफ साफ मना कर दिया है कि अब इसकी सुनवाई एक साथ होगी, ना कि अलग अलग होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष ने भी पहले कहा था जो सबूत हमने दिए हैं उसके आधार पर हिंदू पक्ष की तरफ से पूरे सबूत दिए गए थे मजबूती के साथ। लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इसको मथुरा से स्टार्ट किया जाए, नीचे आधार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तक जाए। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसको मुकदमे को लंबा खींचा जाए, क्यों एक तारीख के बदले कम से 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से आज उनको झटका लगा है, कहीं ना कहीं काफी कुछ उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजय, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है मस्जिद कमेटी की और फिर से हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है, ऐसे में आगे क्या कुछ, आगे किस तरह से ये मामला चलेगा? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट की इन्होंने रुख की बात कही, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आपका मुकदमा पहले सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है उस पर उसको देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका डाली थी वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको सुनवाई, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होगा, उसके बाद कहीं आगे जाएंगे। लेकिन अपील करने के लिए पूरा मुस्लिम पक्ष तैयार है, उनके वकील अपील डाल रहे हैं, लेकिन फैसला यही है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष को लगातार झटका लग रहा है, ये काफी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष इसमें खुशी मना रहा है क्योंकि तारीख मुकदमे बहुत जल्दी निपटने वाला है। क्योंकि ऐसे में उनके वकील खुद ने कहा था हिंदू पक्ष ने कि जितने भी जल्दी हो सकता है कि महीना 1.5-2 महीने के अगली जो सुनवाई होगी उसमें कहते हैं हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष का सबूत है तो वो दे, क्योंकि उनके पास 2 सबूत के अलावा तीसरा सबूत वो नहीं दे पा रहा है कि ये शाही ईदगाह मस्जिद है या फिर मंदिर है, क्योंकि पुराना सदियों पुराना मंदिर के सबूत उसमें मिले थे। ऐसी की जो सर्वे हुआ था उसके अंदर भी, उसके बाद खुदाई की गई थी, कुछ दीवारों को चिन्ह निकले थे, तो उसको लेकर जो हिंदू पक्ष ने जमा किए थे उसमें लेकर के जो हिंदू पक्ष अभी तक उसका जो पल्ला है वो भारी रहा, लेकिन मुस्लिम पक्ष को बार बार ये झटका लगता नजर आ रहा है इसमें। जी, साथ ही जो 15 अलग अलग मामले दर्ज हैं जिन पर सुनवाई होनी थी और अलग जो मुस्लिम पक्ष है वो अलग अलग जगह जो है सुनवाई करने के लिए बात कह रहा था, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और फिर से हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? देखिए, मस्जिद जो मुस्लिम मस्जिद पक्ष से कहा गया था कि हमें जो मुकदमे हैं एक ही जगह के मुकदमे हैं, लेकिन तारीखों के हिसाब से अगर वो चाहते हैं कि इसको लंबा खींचा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी फैसला आना वो 15 मुकदमे, अगर अदालतों में चलता है अदालतों के अंदर तो एक ही फैसला आना है। तो इसलिए सारे मुकदमे एक ही साथ लड़े जाएंगे और एक ही फैसला आएगा, क्योंकि जमीन एक है और जगह एक है, मंदिर भी वहीं बना हुआ है, मस्जिद भी। तो इसमें लेकर कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का जो पल्ला वो भारी होता नजर आ रहा है। अब इसमें ये देखो कि हाईकोर्ट क्या मुस्लिम पक्ष जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले साफ मना कर दिया, पहले जो याचिका है उसको सुनवा जाएगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा इसमें। साथ ही अजय, जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि 15 के 15 जो मुकदमे हैं वो एक साथ सुने जाएंगे, अब इस मामले में आगे क्या कुछ, हाईकोर्ट में क्या सुनवाई जो है आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने साहब पहले इसलिए उनको साहब का मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था, मुस्लिम पक्ष जो वकील थे उन्होंने कहा था हमें आदेश दिया, हमें अलग अलग मुकदमे से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि शुरू से यानी कि ट्रायल के तौर पर बात करें तो मथुरा से ही स्टार्ट किया जाए, आगरा से स्टार्ट किया जाए, यानी जो मुकदमे थी, जो तारीखें हैं वो दोबारा से रिपीट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, जो भी मुकदमा है वो 15 के 15 मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे और सभी की बहस एक साथ होगी, जो फैसला आएगा वो एक साथ आएगा, ना कि अलग अलग आएगा। जी बिल्कुल अजय, तो कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को फिर से हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है और उनकी याचिका जो है खारिज करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।